आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान ने खाद्य उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मामलों पर बनी संसद की स्थायी समिति की कार्यवाही रिपोर्ट को सार्वजनिक किया और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल को कैबिनेट मीटिंग और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से काले कानूनों पर बनी हाई पावर कमेटी की कार्यवाही रिपोर्ट सार्वजनिक करने की चुनौती दी। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भगवंत मान ने संसदीय समिति के सामने काले कानूनों के खिलाफ दिए अपने बयान को मीडिया में रखते हुए कहा कि विरोधी पार्टियां आम आदमी पार्टी के बारे में झूठ फैलाकर लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। यह उनकी सोची समझी चाल है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत रखा गया सरकार का प्रस्ताव गरीबी को और बढ़ा देगा। कानून में प्याज और टमाटर को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने के कारण गरीबों का जीवन यापन कठिन हो जाएगा। इस अधिनियम के लागू होने से जमाखोर खाद्य सामानों का भारी मात्रा में संग्रहण करेंगे और बाद में अत्यधिक कीमतों पर उसे बेच देंगे, जिससे महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी का जीवन मुश्किल हो जाएगा। बैठक में उन्होंने कहा कि पंजाब में बड़ी मात्रा में आलू का उत्पादन होता है। कभी कभी किसान आलू को कोल्ड स्टोरेज से नहीं निकालते हैं क्योंकि निकालने की कीमत से कम कीमत आलू की बाजार में मिलती है। फिर आलू की कमी होने पर जमाखोर उसी आलू को ऊंचे दामों पर मंडी में बेच देते हैं। गल में ਜਿਹੜੇ एसेंशियल कॉमन गल कर रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ऑडियो भी मेरे को मैं ऑडियो सुनाऊंगा। आपको ये नहीं लगता कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 है, क्योंकि मैं खुद कॉमर्स का विद्यार्थी हूं, इकोनॉमिक्स का एक फेमस फार्मूला है, मोर सप्लाई लेस डिमांड, लेस सप्लाई मोर डिमांड। आपको यह नहीं लगता कि हमने प्राइवेट प्लेयर्स को यह सुविधा दे दी है कि वो जितना भी चाहें उतना स्टॉक कर सकते हैं, क्योंकि हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया है। वह जब चाहेंगे सप्लाई बढ़ा देंगे, जब चाहेंगे सप्लाई कम कर देंगे। इससे उनके हाथों में जरूरी वस्तुओं की कीमतें आ जाएंगी, उनकी मनमर्जी चलेगी। ये मेरे मिनट्स हैं बोले हुए, रिकॉर्डेड पार्लियामेंट से। में ऐसा होता है, वहां सौगी और बादाम वगैरह होते हैं, 1 महीने पहले मार्केट में आ जाते हैं तो प्राइस डाउन हो जाते हैं, तभी वो किसानों से खरीद कर उन्हें स्टॉक कर लेते हैं और उसके बाद अपनी मनमर्जी चलती है। सभापति महोदय जी जो चेयरमैन है, सदीप भट्टाचार्य जो टीएमसी के, वो चेयरमैन है इस कमेटी के। लोगों के मन में एक भ्रम है कि आप उसको भी क्लियर कीजिए कि कुछ जरूरी वस्तुओं की लिस्ट से हटा दिया गया है। अब ये जरूरी वस्तुएं नहीं रही, जैसे प्याज जरूरी वस्तुओं में नहीं है, टमाटर भी जरूरी वस्तुओं में नहीं रहा। अगर गरीब लोगों के घर में चटनी भी बननी होगी तो सिर्फ प्याज की बनेगी और टमाटर और प्याज तो चाहिए। आप दाल की तरफ ना भी जाएं तो गरीब से गरीब परिवार को कम से कम प्याज तो चाहिए होता है। सर, प्याज की वजह से 2-3 सरकारें बदल चुकी हैं, ये मैंने बोला हुआ है। यहां तक कि दिल्ली की एक सरकार प्याज की वजह से बदल गई थी। आपको नहीं लगता कि सरकार को इसको अपने हाथों में रखना चाहिए, जरूरी वस्तुओं की कीमतों को, एसेंशियल कमोडिटी, बजाय इससे कि हम किसी का वेट करें। और उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि आप प्राइस डिक्लेयर करने में सिर्फ 20, 21 और 22 अक्टूबर क्यों रखते हो हर साल? डे टू डे आप उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते? आप मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए। ये रिकॉर्डेड है, ये मिनट्स हैं। आगे भी एक जगह पे मैं बोला हूं कि सर मेरा एक और पॉइंट है, पंजाब में आलू बहुत उगता है। अक्सर देखा जाता है कि कोल्ड स्टोरेज में रेंट देने के भी काबिल नहीं रहते किसान, क्योंकि रेंट ज्यादा हो जाता है आलू को रखने का और उसकी कीमत इतनी कम हो जाती है कि वो कोल्ड स्टोरेज में ही छोड़ देते हैं कि हमने उठाना नहीं है, कि हमको तो इनका रेंट दे के भी घाटा रहेगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।